हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट, जो कि हिंदी ए है आपका। थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जो है उसमें देखने को मिलता है। सब्जेक्ट का नाम है व्यवहारिक हिंदी और ये आपका यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर हुए एग्जाम की बात करेंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, जो कि 2025 के जनवरी सेशन के आसपास हुए थे। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में हम इसे कवर अप करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम का फॉर्मेट और एग्जाम जो पैटर्न होता है वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सेम नंबर के हैं। लमसम आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि बोलचाल में प्रयोग होने वाली जो व्यवहारिक हिंदी भाषा है उसके विविध रूपों पर आपको प्रकाश डालना है। बोलचाल में प्रयोग होने वाली जो व्यवहारिक हिंदी है उसके विविध रूप जो है उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अलग अलग प्रकार के जो रूप निकल कर आते हैं व्यवहारिक हिंदी भाषा के, जो कि हम अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं बोलचाल में। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है अथवा के ऑप्शन के साथ आता है, तो आप अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य ग्राहक की सुविधा के लिए बैंक में हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो सामान्य नॉर्मल जो कंज्यूमर होते हैं या कस्टमर्स होते हैं बैंकिंग में, ठीक है, तो जब वो बैंक में जाते हैं तो वहां पे नॉर्मल हिंदी भाषा का यूज होता है। ठीक है, जो कि वो लोग भी इजिली समझ सके और अपनी जो काम से आए वो काम करा सके। तो ये हो गया। ये जो कथन है कि भाई सामान्य भाषा का यूज होना चाहिए, होता है या आवश्यक है, कथन के आधार पर बैंक में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसकी आपको यहाँ पे विवेचना करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि सामान्य ग्राहक की सुविधा के लिए बैंक में हिंदी जो है उसका प्रयोग होना आवश्यक है। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ऊपर वही आधार पर आप बैंक में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका आपको विवेचना करना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका यहाँ पे। तकनीकी विकास ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के क्षेत्र को विस्तार दिया है। ठीक है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। जो तकनीकी विकास है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसने क्या करा भाई, संपर्क भाषा जो कम्युनिकेशन की भाषा है हिंदी उसका विस्तार किया है, उसके विस्तार में हेल्प करी है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको अपना जो है योगदान देना है, मतलब आपको अपने जो राय है कि आपको क्या लगता है कि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो उसने हेल्प करी है हिंदी को बढ़ने में आगे या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंगली बनानी है और बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला ऑप्शन आता है। मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी के अंतर को सौदरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी जो है इनके बीच में क्या अंतर है, इस चीज को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ठीक है, उदाहरण के साथ बताना है। यहाँ पे सौदरण लिखा है। ठीक है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन विद उदाहरण आपको देनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 में पूछा गया है बाजार हिंदी को प्रभावित करता आया है। बाजार हिंदी को प्रभावित करता आया है, ये एक स्टेटमेंट है यहां से लेकर यहां तक। इस कथन के संदर्भ में हिंदी की स्थिति का वर्णन कीजिए। हिंदी की क्या स्थिति है, इस चीज का आपको यहाँ पे वर्णन करना है इस स्टेटमेंट को पढ़ के। स्टेटमेंट है कि भाई बाजार जो है, बाजार हिंदी को प्रभावित करता आया है, तो इस बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में अगर आप देखेंगे तो अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण हेतु बैंक प्रबंधन को पत्र लिखिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप लोग लोन के लिए एक लेटर लिखेंगे। किसको, बैंक प्रबंधक को, जो कि है बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर को एक आप लेटर लिखेंगे या आप कह सकते हैं कि पत्र लिखेंगे कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको चाहिए लोन, ये इस बारे में। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन पेपर का। कार्यालयों में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कार्यालय या फिर हम कह सकते हैं जो कि भाई ऑफिस होते हैं उसमें जो परिभाषिक शब्दावली है, मतलब होता है ना मीनिंग, जो डिक्शनरी होती है एक तरह से हम कहें तो डिक्शनरी जो है उसका आपको उल्लेख करना है। उसके बारे में बताना है कि भाई कार्यालय में जो भी काम काज होता है उसमें जो हिंदी के शब्द यूज होते हैं वो शब्द बताने हैं, उनकी मीनिंग आपको यहाँ पे बतानी है। कम से कम 10 से 15 शब्द तो आपको बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, तब आपका जो है अच्छा खासा नंबर आपको मिल पाएगा। आगे बढ़े इसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपको देखने को मिलता है। किसी साप्ताहिक बाजार का आंखों देखा वर्णन कीजिए। आप लोग अपने जो वीकली मार्केट होती है अपने यहाँ पे, ठीक है, उस बाजार में आप जाते हैं तो वहां पे आपने जो भी चीजें देखी उसका आपको
एक पैराग्राफ के तौर पे वर्णन करना है, पैसेज जो है वो आपको लिखना है। उसमें आप बता सकते हैं कि भाई मार्केट में कौन-कौन सी दुकानें थी, सब्जियों की दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी, बर्तनों की दुकानें थी, ठीक है? मार्केट बहुत चकाचौंध से भरा हुआ था क्योंकि वीकली मार्केट है, ठीक है? तो भीड़-भाड़ भी होगी काफ़ी अच्छी-खासी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो लेटर है उसमें बता सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक दूसरा हो सकता है, यहाँ पे टॉपिक आपका साप्ताहिक बाज़ार है, हो सकता है वहाँ पे आपको आँखों देखा आप गए हो कहीं घूमने, वहाँ का आपको लिखने के लिए कह दिया, ठीक है? आपने क्लास में या आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, उसके बारे में आपको लिखने के लिए कह दिया, तो टॉपिक कोई भी हो सकता है, आपको वही सारी चीज़ें बतानी होगी जो टॉपिक में पूछा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन हो जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल वर्ज़न में आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, थर्ड सेमेस्टर के स्टडी नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए आप लोगों के लिए। आप लोग वहां से नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।